ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् लोकशङ्करम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री शंकराय नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। नारायण। 24वें परिच्छेद को पढ़ते हैं। तर्ह्यात्मा कः सच्चिदानन्दस्वरूपः सत् किं कालत्रयेऽपि यत्तिष्ठति तत्सत् चित् किं साधनान्तरनैरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमानतयेतरपदार्थावभासकं यत् तच्चित् आनन्दः कः सुखस्वरूपः एवं सच्चिदानन्दस्वरूपम् स्वात्मानं विजानीयात्। नारायण। तो आत्मा कह तरहि आत्मा कह, तो वह आत्मा कौन है? बोले यह सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत और चित और आनंद स्वरूप है जिसका, वो है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। इससे भिन्न जो भी पदार्थ होगा उसका एक नाम रखा जाता है अनात्मा। तो संपूर्ण जो प्रपंच है आत्मा को छोड़ करके उससे भिन्न उसकी संज्ञा पड़ती है अनात्मा। तो जब भी अनात्मा कहा जाए तो अनात्मा का अर्थ है सच्चित आनंद से व्यतिरिक्त जो कुछ भी प्राप्त है वो क्या हो जाएगा? अनात्मा। तो अब लक्षण करते हैं सत किम। ये लक्षण किंचित कल हम लोगों ने देखा था कि जो काल में जिसकी सत्ता कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है,
जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, ऐसी स्वयंभू अज अनादि आत्मा सत्ता को सत लक्षण से कहा जाता है। यह जो सत्य है, वेद में, उपनिषदों में इस सत्य को ही ब्रह्म कहा गया है। उसको आधार बना के फिर आत्मा की ब्रह्मता समझी जाती है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। तो यह जो सत्य वस्तु है, यह ही ब्रह्म के नाम से भी जानी जाती है। जैसे पानी है, उसको आप पानी कह लो, जल कह लो, आप कह लो, तो तीन उसके नाम हैं, लेकिन वस्तु एक ही है ना। इसी तरह से इसको सत्य बोल लो, आत्मा बोल लो, ब्रह्म बोल लो, ये नाम भेद है, लेकिन इनसे लक्षित वस्तु एक ही है। तो यह सत्य जो है, यह जिसका कभी अभाव नहीं होता है और जो कभी अभाव से भाव में नहीं आती है, ऐसी जो कोई भी वस्तु होगी वह आत्मा कहलाएगी। तो इस दृष्टि से यह कार्यकरण संघात और इसकी सारी वृत्तियां माने व्यापार, फंक्शन, ये सब के सब जो हैं अभाव से भाव में आते हैं और फिर भाव से अभाव में चले जाते हैं। इनमें से कोई भी सत्य की संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। अब इसमें से किसी भी पदार्थ के साथ, अनात्म पदार्थ के साथ, अगर यह आत्मा अपना संबंध बनाती है और उसको अपना स्वरूप मान बैठती है, तो उसमें सारे विकार उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे यह अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर है, तो इसके साथ आत्मा ने क्या किया, अज्ञान से एक संबंध बना लिया और उस संबंध को बनाने के कारण यह आत्मा अपने को वही मानने लगी। इसको बोलते तादात्म्यापत्ति। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है तद एव आत्मा इति मन्यते। ये तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है। हमको किसी से इतना गहरा तादात्म्य हो गया, माने वह हमारी आत्मा ही हो गई। जैसे पिता को अपने पुत्र से कैसा संबंध बन जाता है, आत्मवत। यह पुत्र नहीं, मेरी आत्मा ही है। यह हो गया तादात्म्य। तब देखो, पिता का पुत्र से भिन्न होने पर भी जब पुत्र को तादात्म्यपत्ति हो गई, तब पुत्र की पीड़ा किसकी पीड़ा हो जाती है, पिता की। पुत्र का दुख किसका दुख हो जाता है, पिता का। ये क्यों हो गया? देखते हैं आज अन्नमय कोश कितनी देर साथ देगा है। तो यह जो तादात्म्यपत्ति है ना, संबंध है, इस पर विचार करना चाहिए। तो सत्य का स्वरूप प्रकट होने लगता है, क्योंकि हमने, इस जीव ने जो आत्म रूप है, यह सबके साथ संबंध बना के रखता है और इतना गहरा संबंध बना लेता है कि उसके धर्म अपने में भासने लगते हैं। इसको बोलते हैं भ्रम, इसको बोलते हैं अध्यास। शास्त्रीय भाषा में इसका नाम है अध्यास। अभ्यास नहीं, अध्यास। आधि आस, ऊपर चढ़ के बैठ जाए, उसको बोलते हैं अध्यास। तो ऐसे बहुत से अध्यास होने के कारण हमको यह सत स्वरूप आत्मा ग्राह्य नहीं हो पाती है।
समझ में नहीं आती कि क्या कोई ऐसी वस्तु भी है जिसका काल में कभी अभाव नहीं होता, काल में जिसका जन्म नहीं होता, फिर कालांतर में जिसका निधन नहीं होता है, षड भाव विकार जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है। तो जब यह आत्म रूप से नहीं समझ में आती है तब हम इसको बड़े आराम से कहाँ उठा के रख देते हैं, ईश्वर पे। ईश्वर हमारा कैसा है, सदा से है, कभी जन्म नहीं लेता, ठीक है, और ईश्वर को कभी कोई भाव विकार ग्रस्त नहीं करता है, ईश्वर कभी सुखी दुखी नहीं होता है। ये सारे लक्षण हम बड़े आराम से कहाँ उठा के रख देते हैं, ईश्वर में, जो कि उसमें है। लेकिन यही लक्षण उठा के रखने हो अपने में तो झंझट हो जाती है, बात समझ में नहीं आती, यार ये तो कुछ जम नहीं रहा है। तो इसके मूल में जो चीज छिपी है उसका नाम है भ्रम, अध्यास। तादाद में इतना गहरा हो गया है कि मन की हर अवस्था अपनी लगती है, शरीर की हर अवस्था अपनी लगती है, मान अपमान की हर अवस्था अपनी लगती है, क्योंकि ये ऐसी सत्स्वरूप आत्मा का चिंतन नहीं हुआ है। तो नारायण, तो यह सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है उसमें सत्य का ये लक्षण बना। अभी इतना ही रखते हैं। तो कालत्रयेपि यत् तिष्ठति तत् सत्। अब आते हैं दूसरे लक्षण में, चित्त किम। ये चित्त क्या है भाई? चित्त माने होता है ज्ञान, और चित्त माने क्या होता है? अंतःकरण का अंग है, वो अवयव है, जो चिंतन करने की सामर्थ्य है, उसका नाम है चित्त। और ये क्या है? चित्त। इसमें एक तकार और जोड़ दो तो अध्यास हो जाता है, एक ता और जोड़ दो तो तकारो नाम अध्यास। चित्त में एक तकार जोड़ दो, बन गया चित्त। ये लक्षण चला गया अंतःकरण में, तो इसलिए शब्द क्या है? चित्त। तो चित्त माने होता है ज्ञान, बोध। ये क्या है भाई? ये लक्षण क्या है? तो बताते हैं, साधनांतर नैरपेक्षेण स्वयं प्रकाश मानतया इतर पदार्थ अवभासकम यत् तत् चित्त। साधनांतर की अपेक्षा किए बिना जो स्वयं प्रकाश रूप होता हुआ इतर माने अपने से भिन्न पदार्थों को प्रकाशित करता रहता है, वो उसका नाम पड़ेगा चित्त। अब लक्षण बना दिया, अब इसकी परीक्षा करो। यह जो बोध है, यह जो चित्त है, यह जब स्वयं प्रकाश रूप होता हुआ अपने से भिन्न पदार्थों को प्रकाशित करे, तो ऐसी कौन सी चीज है भाई? जैसे हमारा यह शरीर है, तो यह शरीर प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? प्रकाशित माने सूरज के प्रकाश से नहीं, जाना जा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसको कौन जान रहा है? शरीर का ज्ञान किससे होता है? शरीर का ज्ञान किससे होता है? जिसके नहीं रहने पर शरीर का ज्ञान नहीं होगा, उसी से हो रहा है। अरे भैया, मन, शरीर का, स्थूल शरीर का ज्ञान किससे हो रहा है? मन से। गहरी नींद में जब मन नहीं रहता तो शरीर का ज्ञान होता है। तो इसका मतलब मन क्या कर रहा है? शरीर को
प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित शब्द का अर्थ समझना, जाना जा रहा है। तो यह शरीर जो है किसके द्वारा जाना जाता है? मन के द्वारा। इतर पदार्थ अवभासकम, एक लक्षण चला गया इसमें। इतर पदार्थ अवभासकम, अपने से भिन्न मन, अपने से भिन्न शरीर का क्या हो गया? प्रकाशक हो गया। एक लक्षण चला गया। अगर दूसरा भी चला गया तो चित्त फिर कौन सिद्ध हो जाएगा? मन। और दूसरा लक्षण क्या है? साधनांतर नैरपेक्षेण, बिना किसी अन्य साधन की सहायता लिए हुए और स्वयं प्रकाश रूप होता हुआ जो अपने से भिन्न दूसरे को जानता है, ये लक्षण है। पंक्ति का अर्थ है। अब मन जो है, यह बताओ, मन क्या स्वयं प्रकाश सत्ता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मन खुद प्रकाशित होता है। मन जाना जाता है कि नहीं जाना जाता? तो जब मन जाना जाता है तो इसका मतलब मन प्रकाशित हो गया। प्रकाशित हो गया तो जरूर उसका कोई प्रकाशक होगा। ये लक्षण यहाँ पर नहीं गया, इसलिए मन चित्त नहीं होगा, बुद्धि भी चित्त नहीं होगी, इंद्रियां भी चित्त नहीं होंगी, और शरीर तो खैर अल्लाह माशा, ये तो होता ही नहीं है, जड़ात्मक ही है पूरी तरह से। तो इनमें से कोई लक्षण चित्त का गया नहीं। ठीक है, यह लक्षण ईश्वर में जाएगा। ईश्वर इस पूरी सृष्टि को जानता है, तो इतर पदार्थ अवभासक हो गया। ठीक। साधनांतर नैरपेक्षेण, बिना किसी साधन के जानता है, बिना किसी करण के जानता है, सीधा सीधा जानता है। दो लक्षण चले गए। फिर ईश्वर क्या स्वयं प्रकाश है, या ईश्वर भी जाना जाता है? ईश्वर अगर जाना जाता है तो स्वयं प्रकाश लक्षण नहीं घटेगा। ठीक है, उसको भी फिर कोई प्रकाशित करने वाला हो जाएगा। तो क्योंकि ईश्वर, अभी आगे सारे लक्षण करेंगे ईश्वर आदि के, क्योंकि ईश्वर भी सृष्टि के प्रादुर्भाव काल में प्रकट होता है और महाप्रलय काल में विलीन हो जाता है, इसलिए इसमें सत का लक्षण ही नहीं गया, कालत्रयपि तिष्ठति लक्षण नहीं गया। जिसमें सत का ही लक्षण नहीं जाएगा उसमें चित्त का लक्षण कैसे जाएगा? तो ईश्वर जो है वो बिल्कुल सटीक परिभाषाएं आगे बनाने वाले, इधर उधर बुद्धि को हिलाना मत कि हमारे ईश्वर को इन्होंने अचित घोषित कर दिया, स्वयं प्रकाश नहीं है। सत्य से प्रेम करो, परीक्षा में सत्य सिद्ध हो रहा हो, श्रुति प्रमाण मिल रहा हो तो स्वीकार करना होगा। तो यह लक्षण स्वयं प्रकाशता का सिर्फ एक ही जगह जाता है और उसका नाम है आत्मा। ये स्वयं प्रकाश होते हुए सबको प्रकाशित करती है। सूर्य का दृष्टांत समझने के लिए दिया जाता है ना। यह जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में पूरा जगत प्रकाशित होता है। ठीक है, लेकिन सूर्य को जानने के लिए किसी और का प्रकाश चाहिए नहीं। सूरज को जानने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है क्या? टॉर्च से देखें तब पता चले? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश। नाट्यदीप प्रकरण पंचदशी में इसका विस्तार है कि एक दीपक जलता है और उस दीपक के प्रकाश में पूरा रंगमंच प्रकाशित हो रहा है ना। लेकिन जब दीपक को ढूंढना हो
तो क्या दूसरा दिया लेके ढूंढने जाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। तो जो स्वयं प्रकाश होता है उसको जानने के लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझको अपने आप को जानने के लिए किस साधन की जरूरत है? जब तक मन बुद्धि आदि साधन की जरूरत पड़ रही है किसको जानने के लिए? अपने को, तब तक वो आत्मा नहीं है, वो जीव है, वो अहम है। ऐसी वस्तु गहन ध्यान में बैठ के खोजो कि जिसको जानने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, वृत्ति की जरूरत नहीं है, थॉट्स की जरूरत नहीं है, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, जगत की जरूरत नहीं है, लेकिन वह स्वयं प्रकाश रूप सत्ता उपलब्ध है। ये लक्षण चला गया और इसी के प्रकाश में सब कुछ जाना जाता है। अहम किसके प्रकाश में प्रकाशित होता है? बुद्धि किसके प्रकाश में प्रकाशित होती है? हमारे सुख दुख संवेदनाएं किसके प्रकाश में प्रकाशित होती है? जिसके प्रकाश में प्रकाशित हो रही हैं वह अपने से भिन्न तो समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है, किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं चित्त। ठीक, तो ये लक्षण फिर से पंक्ति वाला घटा लो, क्योंकि बाद में आपके पास ग्रंथ रहेगा, उसी के आधार पे पुनः पुनः चिंतन होता है। हाँ, ग्रंथ की पंक्ति जरूर लगा लेना, जीवन भर फिर चिंतन हो जाएगा। साधनांतर नैरपेक्षेण, साधनांतर की अपेक्षा किए बिना स्वयं प्रकाश मानतया, स्वयं प्रकाश होता हुआ इतर पदार्थ अवभासकम, अपने से भिन्न पदार्थों का जो प्रकाशक है, यत, जो उसका नाम है चित्त। तो यह हुई चित्त स्वरूप आत्मा का लक्षण। अब इसको थोड़ा चलो व्यवहारिक बना के समझ लो। एक प्रमाता होता है, एक प्रमेय होता है और एक प्रमाण होता है। याद आया ना? प्रमेय माने जिस वस्तु का ज्ञान होना है, और प्रमाता माने जिसको ज्ञान होना है, और प्रमाण माने जिसके, हाँ, जिस साधन से जाना जा रहा है उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक, अब देखो, बहुत ध्यान देना, इसको खुल गई बात तो रस ही रस बरसेगा। अहम वृत्ति जो है, अहम वृत्ति माने प्रमाता, ठीक, मैं जानने वाला, उसके ज्ञान का विषय जब अनात्मा होता है, माने प्रमेय जब क्या होता है, अनात्मा होता है, तब वह साधनों का प्रयोग करते हुए प्रमेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। ठीक है, जैसे घट है, घड़ा है, ये प्रमेय हो गया। नेत्र और मन आदि के कारण से, सहायता से हमने किसको जाना? घट को, घट प्रमेय हो गया। अहम वृत्ति प्रमाता हो गई। तो यहाँ प्रमाता का जो विषय है वो क्या है? अनात्मा। प्रमाता का विषय क्या है? अनात्मा। अहम जो है, मैं हूँ, किसको जान रहा हूँ? अपने से भिन्न जिसको भी जानूंगा वो अनात्मा हो जाएगा। जुड़ रही ना पंक्ति? अपने से भिन्न जिसको भी जानोगे, अब घट हमसे भिन्न है कि नहीं, तो अनात्मा का ज्ञान हो गया। शरीर हमसे भिन्न है कि नहीं, अभी परसों पढ़ा था हम लोगों ने,
तो शरीर हमसे भिन्न प्रमेय है तो अनात्मा हो गया। जान कौन रहा है? अहम वृत्ति, मन आदि साधनों से, तो ये प्रमाता हो गया। अब जानना किसको है? आत्मा को। आत्मा प्रमेय नहीं है। आत्मा प्रमेय होगी तो अनात्मा हो जाएगी, भिन्न होगी तो अनात्मा हो जाएगी। अब इस आत्मा को अपने ज्ञान का विषय कैसे बनाओगे? और अगर ज्ञान का विषय नहीं बनाओगे तो ज्ञान कैसे होगा? बिना ज्ञान का विषय बनाए कोई चीज का ज्ञान हो सकता है? नहीं। और ज्ञान का विषय कौन बनेगा? जो हमसे भिन्न होगा। तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो यहां पर फिर एक प्रक्रिया घटेगी। क्या? यह अहम वृत्ति आत्मा को ही, अपने आप को ही अपने ज्ञान का विषय बनाती है। ठीक, अपने ज्ञान का विषय बनाती है। और यही ज्ञान का विषय जब वो बिल्कुल सटीक बन जाता है, प्रतिपक्ष, संशय, चांचल्य आदि दोष से निवृत्त हो जाता है, तो यह वृत्ति स्वरूप बोध में जाके पर्यवसित हो जाती है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध करा देती है। नहीं तो फिर आत्मा को जानने का साधन क्या है? कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं जगत को, अनात्मा को सदा अपने ज्ञान का विषय बनाता हूँ। कभी अपने आप को अपने ज्ञान का विषय बना के देखो। सत स्वरूपो हम, चित स्वरूपो हम। मैं कैसी सत्ता हूँ? बोले जो सबको जानती है लेकिन इसको कोई जान नहीं। अब ये हम आत्मा को अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? प्रमेय नहीं होने पर भी ज्ञान का विषय बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। मैं कैसी सत्ता हूँ? बोले यार मैं सद्भाव विकार, प्रमाता प्रमेय के संबंध से रहित एक ज्ञानात्मक सत्ता हूँ। अब ये वृत्ति बनी कि नहीं बनी? इसी वृत्ति का नाम निदिध्यासन होता है, इसी वृत्ति का नाम अभ्यास होता है। ठीक है। तो यहाँ प्रमाता जब अपने आप को अपने ज्ञान का विषय बना देता है तब इसको एक विलक्षण सुख की अनुभूति होती है। जब ये वृत्ति बनेगी तो बड़े विलक्षण सुख का अनुभव कराएंगे। जब हम अपने आप को अपने ज्ञान का विषय बना के बोल उठेंगे यह सत्य है, यह चित्त है, तो वो आनंद में पर्यवसित होने लगती है। इस निदिध्यासन का फल कभी भी दुख नहीं होता। अगर दुख हो रहा है तो इसका मतलब निदिध्यासन नहीं हो रहा, कहीं प्रक्रिया गलत है। ठीक है। ऐसा होता क्यों है? जब भी किसी प्रमेय को हम अपना विषय बनाते हैं, प्रमेय में जितने आरोपित धर्म हैं वैसा ही हमको अनुभव होने लगता है। ये वाक्य समझ में आया? जब भी किसी प्रमेय को हम अपने ज्ञान का विषय बनाते, उसमें जो भी आरोपित धर्म है उनका हमको अनुभव होने लगता है। मान लो मैंने अभी बद्रीनाथ बाबा को अपने प्रमेय का विषय बनाया, प्रमेय बनाया, और मैंने आंख बंद करी और बद्रीनाथ धाम का और उनकी तपोमूर्ति का मैं स्मरण करने लगा, तो परिणाम में दुख होगा कि सुख होगा? क्यों होगा? क्योंकि बद्रीनाथ धाम में बैठे बद्री बाबा में क्या आरोपित है? सुख ही आरोपित है।
तो वही सुख फिर क्या होगा, चित्त में प्रकट होगा। ठीक है ना। और किसी दुश्मन को जो आपसे चिढ़ता हो उसको अपने प्रमेय का विषय बना लो, याद करो, तो थोड़ी ही देर में परिणाम क्या होगा, द्वेष क्रोध होगा कि नहीं होगा। तो चित्त में जो परिणाम भोगते हैं हम लोग, वो किसके आश्रय से भोगते हैं, प्रमेयगत विषय जो है। ठीक। तो जिसके चित्त में शुभ प्रमेय का प्रवाह रहता है वो सुखी रहता है, और जिसके चित्त में अशुभ प्रमेय का प्रभाव रहता है वो दुखी रहता है। थोड़ा और बढ़ा लो इसको। मुझे अपने जीवन में बड़ी चिंता हो रही है, क्या ये जीवन कैसे जिया जाए, क्या किया जाए, क्या बना जाए, कैसे समस्याएं सुलझाई जाएं। अब हमारा प्रमेय क्या हो गया, ये सारे विषय चिंता आदि। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद सत्संग का स्मरण हो गया, क्या भगवान ने कहा था सब यार मेरे ऊपर छोड़ो, निश्चिंत रहो, मैं सब देख लूँगा। अब ये वृत्ति पीछे से आ गई, तुरंत रिलैक्स हो जाता है कि नहीं, चित्त तत्क्षण शांत हो जाता है कि नहीं, तुरंत इंस्टेंट। क्यों, प्रमेय बदला नहीं कि चित्त की दशा बदली नहीं। चलो ये तो आरोपित धर्मों की बात है। आत्मा कैसा प्रमेय है, आनंद रूप। तो जब हमारे ध्यान का विषय बनेगा कौन, आत्मा, तो परिणाम में क्या आएगा, आनंद, असंगता, विकार राहित्य। यह सब हमारे जीवन के अनुभव बनने लगेंगे। इसी को बोलते हैं वेदांत का अभ्यास। वेदांत विचार का, वेदांत की साधना का यह अभ्यास ऐसे बनता है। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये जो लक्षण बनाए हैं ना, इनको घोंट घोंट के पीना पड़ेगा। उसके बिना ये वृत्ति बनेगी नहीं। इसको बार बार पिष्ट पेषण वर्त, घोंट घोंट के, जोड़ जोड़ के लक्षण, शास्त्र के अनुसार बनाए गए लक्षण को देखना है। सत्य कौन है, ठीक है, चित्त कौन है, स्वयं प्रकाश सत्ता कौन है, स्वयं भू अस्तित्व वाली सत्ता कौन है, और उसको अपने ज्ञान का विषय बना डालो। ये हो गया चित्त का लक्षण कर दिया। अब आनंद कह, भाई आनंद क्या है, तो क्या लक्षण किए, सुख स्वरूप। सुख जिसका है स्वरूप उसको बोलते हैं आनंद। तो आनंद और सुख में शास्त्र में भेद नहीं किया गया है। समझने के लिए प्रायः ये व्याख्या आप लोग सुन सकते हो, सुनते भी होंगे। विषय से प्राप्त होने वाला सुख सुख है, और ईश्वर से प्राप्त होने वाला सुख आनंद है, ऐसी व्याख्या कर सकते हो। उचित नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहना पड़ेगा, विषय से प्राप्त होने वाला सुख निकृष्ट है, आने जाने वाला है, परिणाम में दुख देने वाला है, और ईश्वर से आने वाला सुख स्थायी है, उत्कृष्ट है, टिका रहने वाला है, जीवन का कल्याण करने वाला है दोनों सुख ही। एक है निकृष्ट सुख और एक है उत्कृष्ट सुख। तो श्रुतियों में आनंद शब्द का प्रयोग होता है। हमने बताया था गीता जी में आनंद शब्द का प्रयोग नहीं है, सुख ही शब्द भगवान ने लिया है। तो सुख और आनंद में विभाग नहीं करना। सुख अच्छे शास्त्र सम्मत विषय, ईश्वर सम्मत विषय से आता है तो वो वंदनीय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है।
निकृष्ट विषय से आता है तो वो अमंगलमय हो जाता है दोनों सुख ही। बोले ठीक, तो आनंद का ये शब्द आपने क्यों प्रयोग किया? बोले सुख की ही एक ऐसी अवस्था है जो हमारे ज्ञान का विषय बने बिना सुख रूप है, उसको आप चाहो तो आनंद कह सकते हो। कौन सा आनंद? जो हमारे ज्ञान का विषय बने बिना क्या है? आनंद रूप है, सुख रूप है। यह आत्मा का धर्म है, लक्षण है, ऐसा कह लो। उस दिन हम लोगों ने किंचित जो आनंद मीमांसा की थी उसको स्मरण करो कि विषय से जब हमारा संबंध होता है तो चित्त प्रशांत हो जाता है, और उस प्रशांत चित्त में कौन प्रकट होता है? आत्मानंद। तो सुख विषय का धर्म नहीं है, ये उस दिन मीमांसा हुई थी ना। सुख किसी भी विषय से नहीं आता है। कहाँ से आता है? आनंद, आत्मानंद से। विषय केवल एक काम करते हैं कि हमारे चित्त के विक्षेप को निवृत्त कर देते हैं। विक्षेप की निवृत्ति का नाम ही सुख है। ठीक, तो ये सुख स्वरूपता क्या है? बोले जो तुम्हारा होना है और तुम्हारा ज्ञान स्वरूप होना है, तुम्हारा समस्त विकारों से रहित होना है, यही उसका आनंद है। यह सत्य, चित्त और आनंद जिस चिंतन करने वाले के साथ अभिन्न हो जाते हैं उसी को ज्ञानी कहते हैं। चिंतन करने वाला कौन? मैं, जीव। अब यह सत्य चित आनंद पर चिंतन करते करते वो क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, और आप थोड़ा इस पर ध्यान दोगे, यहाँ एक होना आसान है, विषय के साथ एक होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय हमसे भिन्न है। उनके साथ आप कितना भी प्रेम कर लो, आप उनके साथ एक नहीं हो सकते, अभिन्न नहीं हो सकते। घटिया दृष्टांत, रसगुल्ला कितना भी बढ़िया हो, रसगुल्ले के साथ एक रूप हो जाओगे? अभिन्न हो जाओगे? नहीं। ये हर विषय के साथ घटेगा। अच्छा, ईश्वर हमारे ज्ञान का विषय बन गया तो उसके साथ एक हो जाओगे? कैसे हो जाओगे? ईश्वर अगर हमसे भिन्न है तो उसके साथ एक रूपता कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? पर ये सब चीज आनंद ये जब घटेगा तो ये हमें हमारी ओर ही ले जाएगा, इसलिए हम इससे अपने पास ईश्वर तो इससे अलग है। इन वाक्यों में बहुत संशोधन करो। ठीक, अब फिर से पकड़ो। ईश्वर जो है, पहले एक सिद्धांत को गांठ बांध लो, जो हमसे भिन्न होगा, जो हमसे भिन्न होगा उसके साथ अभिन्नता नहीं घटेगी, अभेद घट जाएगा। अभेद घटने का मतलब है कि जब हम ईश्वर के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि उसकी छाया ही बन जाते हैं तो हमको चार तरह की मुक्ति मिल जाती है। या तो हम ईश्वर के साथ रहने लगते हैं सालोक के, उसके लोक में, या तो बिल्कुल उसके पास रहने लगते हैं सामीप्य, या तो हम उसके अवयव बन जाते हैं, गदा बन गए, चक्र बन गए, शंख बन गए, वस्त्र बन गए, माला बन गए। ये सब क्या है? ये जीव है।
भगवान के जितने आयुध हैं वो जीव हैं। भागवत पढ़ना, जब भगवान लीला संवरण करते हैं तो पहले एक एक आयुध प्रणाम करके विदा होता है। चक्र आता है, प्रभु हम चल रहे हैं, आप आइए वहीं मिलते हैं। ठीक, सारे वस्त्र आदि क्या हैं? जीव हैं जो उपासना के बल से क्या बन गए? भगवान के अवयव बन गए। इसको बोलते हैं साष्टी या सारूप्य। ठीक है, और कुछ कुछ तो भगवान के रूप बनाकर ही रहते हैं। विष्णु लोक में भगवान के कितने भक्त हैं जो स्वयं शंख चक्र गदाधारी हैं, पार्षद है वो। ठीक, ये सब होगा, लेकिन इसमें अभिन्नता है क्या? नहीं। तो एक सूत्र बिल्कुल पक्का कर लो, जो हमसे भिन्न होगा, चाहे जितना आप उससे जुड़ जाओ, उससे अभिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जल में तरंग उठी, लहर उठी, ये लहर जो है जल से भिन्न है। क्योंकि लहर जल से भिन्न नहीं है, इसलिए लहर जब शांत होगी तो क्या हो जाएगी? जल रूप हो जाएगी। ये जल के साथ जुड़ी नहीं, जल के साथ किसी संबंध से रह नहीं रही है, पार्षद नहीं बनी है, आभूषण नहीं बनी, ये क्या हो गई? जल रूप ही हो गई। क्यों? क्योंकि तरंग जल से भिन्न थी नहीं। समझ रहे हो ना? अब इस सूत्र को यहां लगाओ, जो आनंद हमसे भिन्न होगा उसके साथ तादाद में तो हो सकता है, अभिन्नता नहीं हो सकती। यहां विषय क्या बता रहे हैं कि यह आत्मा क्या है? हमसे भिन्न नहीं है। इसका मतलब यह सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप किसके स्वरूप हो गई है? चिंतन कर्ता के। चिंतन करता मैं हूं। ठीक, अभी मेरा तादाद में दूसरी चीजों से होने के कारण ये प्रवेश नहीं हो रहा है, लेकिन जब वैराग्य जीवन में बढ़ता है, शास्त्र आचार्य का मार्गदर्शन मिलता है, गुरुओं का, भगवान का अनुग्रह मिलता है, तो यह वृत्ति अनात्मा से तादात्म्य को छोड़ करके आत्मा से तादात्म्य करती है। मान लो कोई लहर जल का ध्यान करने लगे और विलीन हो जाए तो जल रूप हो जाएगी कि नहीं? तो हम सब चिदाभास क्या हैं? परमात्मा से भिन्न सत्ता वाले नहीं हैं। समुद्र में जैसे अनंत लहरें उठती हैं, ऐसे ही ब्रह्म रूपी वस्तु से ये अनंत चिदाभास स्फुल्लिंगवत उठे हुए, स्फुल्लिंगा। तो हम जिसको मैं कह रहा हूं, ठीक है, प्रमाता, यह प्रमाता ब्रह्म से क्या है? अभिन्न है। केवल भिन्नता की प्रतीति हो रही है। सोने से बना हुआ आभूषण, वह आभूषण सोने से भिन्न होता हो, दिखता हुआ भी अभिन्न है कि नहीं है? आभूषण नाम की तो कोई चीज वहां आपको मिलेगी नहीं सोने से पृथक। इसी तरह जब यह आनंद हमसे पृथक हमको मिलता है तो ये आएगा और चला जाएगा। कोई भी आनंद रुक नहीं सकता, कोई भी आनंद नहीं रुक सकता। प्रभु के पास निवास करने वाले पार्षद भी महाप्रलय में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं और फिर अगली सृष्टि में बाहर आते हैं।
फिर उनमें से कोई इस धरती पर भक्त बन के आता है ना। कोई चैतन्य महाप्रभु बन के आता है, कोई सूरदास बन के आता है, कोई गोस्वामी जी बन के आता है। ये कौन है सब? ये सब महाप्रलय से पूर्व ईश्वर के बहुत सानिध्य में रहने वाले जीव हैं, जो फिर से मनुष्य शरीर में आते हैं और अभेद अभिन्न दर्शन को समझ के विलीन हो जाते हैं। ठीक, इसलिए इन लोगों के ग्रंथों में अपौरुषेयता दिखती है। गोस्वामी जी ने जो मानस लिखी, तुकाराम जी ने जो अभंग लिखे, ज्ञानेश्वरी जी ने जो गीता लिखी है, इसमें एक अपौरुषेयता का अंश दिखता है। ऐसा नहीं लगता कि किसी व्यक्ति ने बनाए हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ही आके वो लिख डाला है। बिल्कुल स्पष्ट पार्थक्य है। बड़े से बड़े दार्शनिक की आप किताब पढ़ लो, थोड़े दिनों बाद वो फीकी पढ़ने लगेगी। चाहे जितने बड़े दार्शनिक किताब आप पढ़ लो, 10-5 बार के बाद क्या पढ़ने लगेगी? फीकी पड़ जाएगी। मानस और गीता कभी फीकी नहीं पड़ेंगी ही नहीं। क्यों? ये आनंद स्वरूप प्रभु के साथ एक रूप होकर के लिखी गई हैं, इसलिए ये कभी फीकी पड़ेंगी नहीं। तो हमारा विषय क्या चल रहा है? विषय ये है कि ये जो आत्मा है जिसकी मीमांसा हो रही है, ये अनात्मा से पृथक है, ये अनात्मा वस्तु नहीं है। तो प्रमेय क्या बना? बोले भैया प्रमेय तुम स्वयं बन गए। तुम स्वयं अपने प्रमाता बन गए और तुम स्वयं अपने प्रमेय बन गए। तो जब यह विचार सिद्ध होगा, यह विचार जब पकेगा, तो क्या अनुभव कराएगा? अपनी अभिन्नता का। आत्म वस्तु के साथ जीव की अभिन्नता का बोधक बनेगा कौन? यह प्रत्यय, यह विचार, यह निधिध्यासन। ठीक है, तो यह एक बड़ी अंतरंग साधना है। 6ठे अध्याय में जब आप सारा ध्यान का प्रकरण उलट पलट के पढ़ डालोगे और उसमें ध्येय वस्तु ढूंढना भगवान ने क्या बताई है? आहार विहार आसन, ठीक है, वैराग्य सब बताया। ध्येय वस्तु क्या बताई है? आधी लाइन में आत्मा, सिर्फ आधी पंक्ति में क्या बताई है? आत्मा। कौन सा? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सत्स्वरूप है, जो चित स्वरूप है और जो आनंद। ये हमारे ज्ञान का विषय बन जाए। नारायण चलो भी नहीं रखते तो सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद। किस तरह से आखिरी पंक्ति लिखे हैं भाष्यकार, देखो। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात्। इस सच्चिदानंद स्वरूप को क्या जानो? स्वात्मानं, अपने आप को ऐसा जानो। ईश्वर ऐसा है ये नहीं जानना है इस साधना में। ये साधना कैसी बन रही है? स्वात्मानं विजानीयात्, न तो परमात्मानं विजानीयात्, न तो प्रकृतिं विजानीयात्। स्वात्मानं विजानीयात् केन रूपेण? सच्चिदानंद स्वरूपेण। अहम वृत्त्या तादात्म्यापन्नः, अहम वृत्ति के द्वारा तादात्म्यापन्न होते हुए अपने आप को कभी कभी ऐसा भी जानना। कभी कभी इसलिए लगा रहे हैं कि अभी कभी कभी हो जाए तो अच्छा है ना, इसलिए कभी कभी लगा दिया। वैसे तो सर्वदा कुर्यात्, समाधि हृदय देशे वा बहि सर्वदा कुर्यात्। लेकिन कभी कभी भी हो तो बड़ा भगवान को धन्यवाद देना
एक लाइन पकड़ा दी, वेदों की साधना की एक सम्यक दिशा पकड़ा दी गई है, ठीक है। और फिर इसमें बहुत भ्रमित नहीं होना। खैर, तत्वबोध पूरा होते होते बहुत से विषय हैं स्पष्ट हो जाएंगे। ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, सृष्टि का स्वरूप क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, ये 4-5 विषय तत्वबोध में भाष्यकार भगवान ने इतने सुंदर सरल ढंग से बता दिए, फिर इसमें कभी आपको भ्रम नहीं होगा, ठीक है, उलझन नहीं होगी। चलो, आज तो भगवत कृपा से हम लोग क्लास कर ही ले गए, है ना। शाम को भी कोशिश करके कर लेंगे, कर पाएंगे तो। हाँ, हैं? हाँ, चलो आज शाम को करके आते हैं, ठीक। इस सलाह का पालन तुरंत किया जाएगा, जरूर करते हैं। ये न कि न प्रकार है, इसको फिट करना है ना। अच्छा भाई, पूर्णमदा बोलो। ओम तत्सत। नारायण।